कपिल और मनोज की ज़िंदगी का शायद आज आखिरी दिन था। लखनपाल के इशारे पर एक कैदी मनोज की पसलियों पर लात मारता है। कपिल का चेहरा घुटने में मोड़कर पीटा जाता है। कोई चिल्ला नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के मुंह पर कपड़ा ठूंस के रखा गया है। लखनपाल एकदम ठंडी लेकिन कातिल आवाज़ में कहता है, चिंता मत करो, आज नहीं मारूंगा तुम लोगों को। अपनी बेटी के रेपिस्ट को मार दिया एक झटके में, इसलिए दुख रह गया। उस साले को तड़पा नहीं पाया। आसान मौत मिल गई, पर तुम दोनों, तुम्हें तड़पाऊंगा धीरे धीरे। कपिल बुरी तरह डरा हुआ, आंसुओं से भीगा चेहरा, मुंह पे कपड़ा हटाता है। थोड़ी देर के लिए फुसफुसाता है, भैया भैया हमने कुछ नहीं किया है, भैया गलत फंसाया हमें, कसम से। लखनपाल का चेहरा गुस्से से कांपने लगता है। चिल्लाता है, साले लड़कियां झूठ बोलेंगी? हमारे समाज में जितनी मुश्किल से कोई लड़की आवाज़ उठाती है और तू कह रहा है वो झूठ बोल रही है। वो कपिल की उंगली को पकड़ता है, नाखून की जड़ में अंगूठा घुसाता है, धीरे से दबाता है। दर्द चीख बनना चाहती है लेकिन निकल नहीं सकती। तभी लातों की आवाज़ से एक भारी दरवाज़ा खुलता है। पुलिस वाले अंदर आते हैं, साथ में जेलर है। वो चिल्लाता है, लखनपाल हट, पीछे हट। जेलर दौड़ते हुए आता है, लखनपाल का हाथ खींचता है और फिर वापस चिल्लाता है, कल इनका वकील आ रहा है, इनसे मिलने। एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, बिना बात का बवाल खड़ा कर देगा वो। और ये केस वैसे भी मीडिया में बहुत चर्चा में चला गया है। लखनपाल 2 कदम पीछे हट जाता है, उसकी आंखें अभी अंगारे बनी हुई हैं। वो मुस्कुराता है, एक डरावनी लंबी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, कोर्ट तो सिर्फ तारीख देगी, सज़ा तो इन दोनों को यहीं मिलेगी। पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को उठाते हैं। दोनों रो रहे हैं, कांपते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगले दिन दोपहर के समय कपिल और मनोज थके हुए चेहरों पर चोट के निशान, आंखों में नींद और डर से लाल हैं। दूसरी तरफ कपिल के माँ बाप और मनोज की माँ और एक छोटा भाई गांव से आए हैं, साथ में वकील खड़ा है। कपिल बहुत परेशान, उतावलेपन से, चिंता के साथ पूछता है, माँ कुछ करो जल्दी, मुझे यहाँ से निकलना है। दरोगा भर्ती का रिटन एग्ज़ाम है अगले महीने, मुझे पढ़ना है, मैं सब पास कर जाऊँगा माँ, बस निकलवा दो यहाँ से। माँ रो रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। कपिल के पिता टूटे हुए स्वर में कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उस परीक्षा को देने की, उन्होंने तुम दोनों को लिखित परीक्षा देने से मना कर दिया। सुनकर मनोज सन्न रह जाता है। क्या? पर क्यों? पिता भरे गले से कहते हैं, कहा है जब तक कोर्ट से बरी नहीं होते तब तक तुम परीक्षा देने योग्य नहीं हो। दोनों लड़के स्तब्ध हैं, जैसे किसी ने दूसरी बार सज़ा सुना दी हो। मनोज धीमे स्वर में लेकिन कांपती आवाज़ में कहता है, पर वो तो पता नहीं कब होगा, कब बरी होंगे। वकील के सामने आता है, हाथ जोड़ता है। वकील कहता है, पता नहीं बेटा, हमारा सिस्टम स्लो है, सुनवाई अगले हफ्ते है, शायद जज सुन ले, जमानत मिल जाए, पर बरी होना पता नहीं कब होंगे। कपिल घबराहट में बोलता है, इसके पहले लखनपाल जेल में ही हमको जान से मार देगा। मनोज फटी आंखों से कहता है, माँ कुछ भी करो, किसी भी हालत में अगले हफ्ते की सुनवाई में हमें बाहर निकालो। पुलिस वाले आके उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। दोनों लड़के धीमे धीमे पीछे हटते हैं और होंठ फुले हुए हैं। कपिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, दर्द भरी, मैंने तो सिर्फ सपना देखा था वर्दी का, पर सपने का रंग भी अब जेल की दीवारों जैसा हो गया है। क्या बेगुनाह साबित हो पाएंगे कपिल और मनोज? और क्या थी सच्चाई इस घटना की?